राधे राधे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्निंग द श्लोकास ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। आज का टॉपिक है कि ईश्वर हमारी कौन से पापों को माफ़ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है जो कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ हमारे कुछ पापों के लिए वो हमें माफ़ी देते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66 श्लोका में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वो धर्मानं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सारे धर्मों का परित्याग करके तुम मेरे शरण आओ और मैं तुम्हारे सारे पापों को अपने पास रख के तुम्हें मोक्ष प्रदान करूँगा। अब इस श्लोक के डिटेल अंडरस्टैंडिंग में जब हम जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मानं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, धर्म बोल रहे हैं, तो हमारे दिमाग में धर्म का कौन सा इमेज प्ले होता है। बेसिकली हम सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है सनातन धर्म, भगवान श्री कृष्ण का धर्म, भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनना। उससे हटके है ये। जब हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान इटर्नल नॉलेज के बेस्ड पे आता है। वो ह्यूमन बेस्ड नॉलेज पे ना हो के वो इटर्नल बेस्ड नॉलेज पे जाता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, वो धर्म है कि एक व्यक्ति का धर्म, एक व्यक्ति का धर्म। इट्स नॉट दैट सनातन धर्म एंड ऑल, हिंदू मुस्लिम धर्म, ये वाला धर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ उस धर्म के बारे में बात हो रही है जहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से द्वितीय अध्याय में सवाल करता है कि मैं कौन सा धर्म पालन करूँ। पति धर्म पालन करूँ तो पोते के धर्म में अधर्म हो रहा है, मैं शिष्य के धर्म में अधर्म हो रहा है, मैं भाई के धर्म में अधर्म हो रहा है। क्योंकि धृतराष्ट्र और गांधारी उनके बड़े माँ और बड़े पिता है, तो उनके लिए अर्जुन उनके पुत्र समान ही है। तो बेटे के रूप में भी, पुत्र के रूप में भी वो अधर्म कर रहा है, इसलिए वो उस धर्म के बारे में बात कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण भी उसी धर्म को लेके ही बात कर रहे हैं कि सर्वधर्मा, ये सारे धर्म, बेटे का धर्म, भाई का धर्म, शिष्य का धर्म, पोते का धर्म, ये सारे धर्म तो लेके मेरे पास आओ। पति का धर्म भी लेके मेरे पास आओ। तुम ये सारे धर्म लेके मेरे पास आओ और मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ वो करो। और आगे भगवान श्री कृष्ण श्लोक में एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड बताते हैं, सर्वधर्मानं परित्यज्य। परित्यज्य का अर्थ त्याग करना नहीं। त्याग करना मतलब उस बेसिस पे नहीं कि हमें सारे रिश्ते नाते सब कुछ त्याग करना है। नो, उस लेवल पे बात नहीं हो रही है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू पति का धर्म लेके आ, तू बेटे का धर्म लेके आ, तू पोते का धर्म लेके आ, तू भाई का धर्म लेके आ, सब कुछ ला मेरे पास, मेरे पास लेके आके मुझे दे और मैं तुझे जो कह रहा हूँ तू वो पालन कर। भगवान श्री कृष्ण पूरे की पूरी श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू योद्धा है, तू योद्धा का धर्म पालन कर, तू क्षत्रिय है, तेरा सबसे पहला दायित्व है कि तू ये युद्ध कर। मैं तुझे जो कह रहा हूँ तू वो धर्म को पालन कर। और वो धर्म पालन करते समय तेरे द्वारा जितने भी पाप हो रहे हैं, जो तेरे द्वारा पोते के रूप में जो पाप हो रहा है, तेरे द्वारा जो पुत्र के रूप में पाप हो रहा है, तेरे द्वारा जो शिष्य के रूप में पाप हो रहा है, तेरे द्वारा जो भाई के रूप में पाप हो रहा है, उन सारे पापों को मैं अपने पास रख के तुझे मोक्ष प्रदान करूँगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण मोक्ष क्यों कह रहे हैं? मोक्ष क्योंकि चतुर्थ अध्याय के दूसरे श्लोक में, चतुर्थ अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे एक ऐसी मार्ग बताओ जिसका मैं पालन करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मोक्ष प्राप्ति के बारे में पूछ रहा है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी उसे मोक्ष देने के बारे में बात कर रहे हैं।
और इस श्लोक को यदि हम आज अपने ग्राउंड लेवल पे लाके समझने की कोशिश करें, अगर इस श्लोक को हम अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचें, तो किस तरह से करें, किस तरह से समझें। हम मनुष्य के साथ कई रिश्ते जुड़े होते हैं, बेटा बेटी, भाई बहन, पति पत्नी एंड many other relations। तो इन सब रिश्तों में हम हर किसी को खुश नहीं कर पाते, हम हर किसी को खुश नहीं कर पाते। कभी एक को खुश करने के चक्कर में एक दूसरा ये रिश्ते में थोड़ा सा करवाहट आ ही जाता है। तो ये उतार चढ़ाव जो है ये हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इसी के साथ हमें जीना भी है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा शौक नहीं करना, उसके बदले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसको हमने अपना प्रोफेशन चूज़ किया है उस प्रोफेशन में हम अपना 100% दें। जो भी हमारा मूल कर्म है, तो उस मूल कर्म में हम अपना 100% दें, उसके साथ कभी कोई किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे एक लाइक कमेंट ज़रूर करें और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।